हेलो फ्रेंड्स, मैं गैन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथ्स में स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने पिछली वीडियोज में आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे परसेंटेज से रिलेटेड। आइए अब उससे आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि 350 का x परसेंट 21 है तो x का मान क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है 350 का x परसेंट कितना बताया उसने, 21 है। अगर हम 350 का x परसेंट की वैल्यू निकालें तो वो कितना बनेगा, 21 बनेगा। तब उसने पूछा है कि हमें x की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, 350 का x अपॉन 100 इक्वल्स टू 21। अब इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काट दिया जाएगा और ये यहाँ से 7 से ये कटेगा 5 टाइम्स और ये कटेगा 3 टाइम्स और ये 5 से कट जाएगा 2 टाइम्स। अब यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, ओनली 2 और यहाँ बचा 3। तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल टू, और ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, हो जाएगा 3 दूनी 6। ये हो गया आपका आंसर। x का 8% बराबर y का 4%। और उसने हमें पूछा क्या है, तो हमें बताना है x का 20% क्या हुआ, ये उसने पूछा हमें। चलो तो सॉल्व करेंगे इसे। x का 8% इक्वल टू y का के स्थान पर मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब इन्हें यहीं से सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट ही। ये हो जाएगा परसेंटेज से, परसेंटेज का यहाँ से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और इन्हें हम रेशियो में लिख लेंगे। तो x अपॉन y इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2। अब उसने हमें पूछा क्या है, x का 20%। इसका मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये हो जाएगा y/2। x इज इक्वल टू y/2। अब इसका 20% निकाल दीजिए, 20%। तो x की वैल्यू हो गई y/2 और ये 20/100, ये इससे घटेगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा y/10। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। उसने हमें फ्रैक्शन दे रखा है 12.5%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था, उसने बोला है कि संख्या का 12.5% 20। तो टोटल नंबर कितना हो गया, वह संख्या कितनी हो गई, वह संख्या हो गई हमारी 8। अब हमें कैसे पता चला कि वो संख्या 8 होती है। हमने पहले आपको बताया था कि जो भी डिनोमिनेटर होता है किसी भी भिन्न का हर पूर्ण संख्या टोटल नंबर माना जाता है। ऐसे भी आपको पता न चले तो अब उसने क्वेश्चन में बोला है किसी संख्या का 12.5%। किसी संख्या का, तो यहाँ किसी संख्या का, तो हमने देखा किसी संख्या का मतलब वो संख्या 8 होगी। 8 का 12.5% कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो किसके बराबर है वो, उसने बोला है 1 की वैल्यू हमें दे रखी है, किसके बराबर है, 20 की। जब 1 की वैल्यू 20 कितने मल्टीपल है, ये 20 के मल्टीपल है, तो हमारा टोटल नंबर भी 20 के मल्टीपल ही होगा। तो हो जाएगा ये 160। ये हो गया हमारा टोटल नंबर, मतलब वह संख्या हमें मालूम पड़ गई 160 है। अब उसने हमें पूछा क्या है, 160। तो उसने बोला उस संख्या का 60%। तो हमारी संख्या है 160 और इसका निकाल देंगे 60%। निकालो, ये 0 से 0 और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। 75% में 75 जोड़ें तो हमें मालूम पड़ गया कितना परसेंट दे रखा उसने, 75। 75%, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4। अच्छा, अब देखो 4 का 75% हो गया 3। अब क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़ेंगे। 75% में 75 जोड़े, मतलब इसका 75% ही हो गया और इसी में 75 जुड़वा रहा है। तो अगर हम ये देखें कि इसमें हमें कितना जोड़ना पड़ रहा है, यहाँ से 1, तब जाके हमारा वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर 3 में हमें कितना जोड़ना पड़ रहा है, 1, तभी तो वो संख्या आ रही है प्राप्त होके। तो उसने, हम कह रहे हैं 1 जोड़ना पड़ रहा है और वो कह रहा है कितने जोड़ने की, 75 जोड़ने की कह रहा है। उसने बोला है 75 जोड़ना है हमें
और हमारी तरफ से 1 जोड़ना है। तो जब 1 के मल्टीपल है ये 75 के मल्टीपल है, तो हमारा जो टोटल नंबर है वो भी 75 के मल्टीपल पे होगा, मतलब उसका 75 गुना होगा। देखते हैं कितना हो गया, 4 पंजा 20 और 4 सत्ते 28 और 2 30। तो वो नंबर कितना है हमारा 300। उसने पूछा क्या था हमें, तो संख्या, तो हमारा वो संख्या कितनी हो गई 300, यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। एक पेंसिल के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी होने पर मूल्य 3 रुपये कम हो गया, तो पेंसिल का नया मूल्य क्या होगा। तो उसने हमें परसेंटेज दी है 16 सही 2/3%। उसके मूल्य में 16 से 2% की कमी हुई है, तो हम इसका पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/6। इतना हो गया। अब कितने परसेंट की कमी हुई, 16 सही 2/3% की, तो हमने माना उसका पहला मूल्य कितना था 6, ये हो गया ओरिजिनल वैल्यू जो उसकी पहले थी। और कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। लेकिन वो हमारा क्वेश्चन कह रहा है हमारी तरफ से 1 की कमी हो रही है और क्वेश्चन की तरफ से कितने रुपए की कमी हो रही है, 3 रुपये की। तो ये इसका कितना मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल है। इसी तरीके से ये भी हमारा जो टोटल वैल्यू होगी वो भी 3 के मल्टीपल पर होगी। इसका मतलब कितने रुपए की, 18 रुपये। पहले उस पेंसिल का मूल्य 18 रुपये था, तो अब कितना हो गया, तो कमी हुई, पहले 6 रुपये की 1 की कमी हो गई, तो कितना आया, इनका डिफरेंस आ गया 5, मतलब वो 5 रुपये की थी। लेकिन एक्चुअल में वो 5 रुपये की नहीं थी, कितने की थी, ये जब इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना कितना हो जाएगा, 15 रुपये। तो ये आ गया न्यू प्राइस। ओके, चलिए मित्रों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका 15%, 40 का 15%, संख्या के 25% से 2 अधिक है। तो संख्या के 25% से 2 अधिक है, क्या अधिक, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला ही पार्ट तो अधिक है। तो इसका मतलब हम वही संख्या मान ली हमने x, और इसका कितना 25% से कितना अधिक है, 2 अधिक है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा ये। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 40 का किया मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 15/100 माइनस ये हो जाएगा x इंटू 25/100 इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 1600/100 माइनस 25x/100 इक्वल्स टू 2। चलो शॉर्ट कर देते हैं इसे यहीं पे ही। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 25x/100। ये हो जाएगा 1/4, यहाँ पे आ गया 4 और ये यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर देगा इक्वल टू x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 जा 16। और इसे अगर शॉर्ट करना होता तो हम इस तरीके से भी कर सकते थे। देखिए, हमें इतना बड़ा करने की भी ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट यहाँ से करते 40 का 15, 15/100 माइनस x का 25%। तो यहाँ से इसे काटते हम, 0 से 0 काट से 5 3 5 2 2 2 3 2 जा 6 माइनस x 25% इक्वल टू 2। अब देखिए हमें पता है 6 में से हम क्या घटाएं कि हमें कितना प्राप्त हो जाए, 2 प्राप्त हो जाए। तो हमें मालूम पड़ेगा कितना घटाएंगे, 4। तो हम कहेंगे x इंटू 25/100 इक्वल टू 4। इसको करेंगे 4 टाइम्स तो x इक्वल टू हो जाएगा 16। ये भी इस तरीके से भी आपको हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 25% कर देने के बाद एक व्यक्ति की आय 67,500 रुपये है, तो उनकी
कुल आय ज्ञात कीजिए 25% कर देने के बाद। अब सपोज कि उसने, एक व्यक्ति है वो 25% कर दे देता है, 25% कर देने के बाद में उसकी आय कितनी होती है 67,500 रुपये। ये आय कब है, जब कर दे देता है तब। तो इतना, ये तो क्या कर, जब उसने 25% कर दे दिया तो बचा क्या, 75% बचा उसके पास, और वो 75% की वैल्यू दे रखी है हमें 67500। तो उसने हमें पूछा है, तो कुल आय उसकी हमें ज्ञात करनी है। तो हम डायरेक्ट ही कह सकते हैं 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होती है। तो हमें बताया था कुल ये होती है, और उसने 75% की वैल्यू दे रखी है, तो 4 का 75% कितना होगा 3, और 3 की वैल्यू दे रखी है 67500। इसे हम काट देंगे, ये कितने का मल्टीपल है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचेगा 1, तो 5 15 00। तो ये 3 का कितना मल्टीपल है इतना, तो हमें वैल्यू किसकी है 4 की, तो यहाँ 4 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, या आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि इसमें मल्टीप्लाई कितने टाइम्स गया वो 22500 कर दीजिए। 4 पंजे 20, और 4 दूनी 8, और 2 10, 4 दूनी 8 और 2 10। इतनी उसकी सैलरी। 1 किलो चावल का मूल्य 25% बढ़ने पर उसके मूल्य में 12 रुपये प्रति किलो की वृद्धि होती है। चावल का नया मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। उसने 25% बढ़ने पर, एक चावल था उसके रेट में 25% की वृद्धि हो गई। जब चावल का रेट बढ़ा तो जनरली सी बात है, यहाँ परसेंट में वृद्धि हुई है, उसने हमें बताया रुपयों में भी वृद्धि हुई है। तो 25% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे हम, जिससे कि हम टोटल निकाल सकें। तो इसकी होती है 1/4। इसका मतलब पहले उसका 4 था, 4 में 1 की वृद्धि हो गई, तब जाके 5 हुआ। लेकिन वृद्धि 1 की नहीं हुई है, क्वेश्चन के अनुसार वृद्धि कितने की हो रही है, उसने बोला है 12 रुपये प्रति किलोग्राम की। कितने की 12 रुपये प्रति केजी, उसने बोला है 12 रुपये प्रति केजी। ये कितना मल्टीपल है 12 का मल्टीपल है, मतलब रियलिटी में जो वृद्धि हुई है वो 1 की नहीं 12 की हुई है। तो ये कितना मल्टीपल है, हमारे हिसाब से 1 की वृद्धि हो रही थी, क्वेश्चन के हिसाब से 12 की। इससे हमने कंपैरिजन किया, ये होगी 12 का मल्टीपल है। तो उसका जो ओरिजिनल पहले मूल्य था वो कितने था, ये भी 12 गुना होगा, कितना हो जाएगा 12 चौके 48। लेकिन उसने पूछा क्या हमें, उसने पूछा है नया मूल्य प्रति केजी में। ये तो था पुराना मूल्य, ये कौन सा है पुराना मूल्य, पुराना मूल्य है। नया मूल्य जब वृद्धि हो गई तो 4 से कितना बन गया वो 5, इसका मतलब कितना बन गया 5। अब जब ये इसका 12 का मल्टीपल है, ये इसका 12 का मल्टीपल है, तो ये 5 का भी 12 का मल्टीपल कितना हो जाएगा 12 5 60 रुपये प्रति केजी। ये हो गया नया मूल्य, ये हो गया पुराना मूल्य। पहले आ रहा था 48 रुपये किलो पर केजी, लेकिन अब जब वृद्धि होगी उसमें 25% की वृद्धि हो गई, तो अब कितना आने लगा 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें इसी प्रकार की आगे वीडियो देखने के लिए। और हाँ, कमेंट करके अवश्य बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।